वेलकम बैक। आप लोगों का ऑनलाइन ज्ञानी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। ये प्लेटफॉर्म नीट के प्रिपरेशन कर रहे बच्चों के लिए माइलस्टोन है। मैं आशीष तिवारी, आपका फिजिक्स का टीचर। आइए कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जो है उसकी रिक्वायरमेंट क्या पड़ती है, रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। किसी भी चार्ज के बारे में अगर हमको उसकी ज्योमेट्रिकल स्टडी करनी होती, थोड़ा उसको अगर विजुअलाइज करना होता है तो हम लोग फील्ड के कॉन्सेप्ट को जो है यूज करते हैं, उसके बारे में देख लिया था। और फिर हमने देखा था जो वो कोई भी चार्ज जो फील्ड को प्रोड्यूस करता है उसके द्वारा प्रोड्यूस जो फील्ड है उसकी क्या प्रॉपर्टी है। 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने उसकी देख ली थी। उसके बाद हमने कुछ चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख लिया था। देन एक से ज़्यादा अगर चार्जेस हों, एक से ज़्यादा चार्जेस हों, उनके द्वारा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा रहा हो, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, अगर एक से ज़्यादा चार्जेस हैं तो उसके द्वारा प्रोड्यूस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, नेट फील्ड क्या होने वाला। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और आपके पास मल्टीपल चार्जेस हैं, सिंपल सा अगर आपके पास एक या दो चार्जेस होते तो उसको आप बहुत इजीली ऐड कर लेते हैं। क्योंकि ये अगर सपोज कीजिए सिंपल Q1 चार्ज है आपके पास, तो आपके पास सपोज करते हैं आपके पास केवल अगर एक चार्ज है, सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पे जो है एक चार्ज है, ये हम मान लेते हैं ये आपके पास अगर Q1 चार्ज है, आपके पास अगर Q1 चार्ज है, जैसे कि मैंने बताया अगर आपके पास Q1 चार्ज है तो उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा रहा है, सपोज कीजिए हमने क्या ले लिया, Q1 चार्ज ले लिया और इसके द्वारा किसी पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से क्या करेगा, बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड, इसको हमने नाम दे दिया E1, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी इसलिए इसको दे दिया। अगर हमारे पास जो है दूसरा चार्ज है, सपोज करते हैं हमारे पास कोई दूसरा चार्ज Q2 पड़ा हुआ है, यहाँ पे सपोज कीजिए Q2 पड़ा है, तो ये भी क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा होगा और हमको P पॉइंट पे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये देखिए P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये भी अगर पॉजिटिव है तो ये क्या आ जाएगा, रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा। तो ये हमने क्या ले लिया, इसको E2 ले लिया। अब अगर केवल दो ही है तो आप क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लगा लेंगे यहाँ से, और ये जो इसका नेट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा। और अगर इसी तरीके से मान लेते हैं हमारा Q2 चार्ज जो है वो अगर नेगेटिव चार्ज है, तो अगर जो है ये दोनों, ये हमारा क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज जो है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इनके नेट निकाल लिए थे और देख लिए थे। ठीक है, अब इसी को हमने नाम दिया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये देखिए हमने यहाँ पे क्या है, एक से ज़्यादा चार्जेस लिए हुए हैं, ध्यान से देखें यहाँ पे Q1, Q2, Q3, Q4 लिया है और किसी पॉइंट P पे हमको क्या करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो हमने देखिए क्या किया है, E1 के कारण निकाल लिया, E2 के कारण निकाल लिया, फिर हमने क्या किया है, इसको पैरेललोग्राम लॉ में तोड़ा तो ये क्या हो गया, नेट हो गया। ठीक है, ये जो हमारा ये वाली लाइन है, ये जो इसके बीच की लाइन है, ये इन दोनों का नेट हो गया। E1 और E2 का, E1 एंड E2 का क्या आ गया, ये नेट था।
फिर अब क्या था, Q3 हम देखते हैं, Q3 कहाँ चला गया, ये चला गया, ठीक है। अब इसके नेट के साथ में Q3 को हमने क्या किया था, इस तरीके से ऐड कर लिया था। फिर इसका नेट निकल गया था, फिर हमने यहाँ पे Q4 ले लिया था, Q4 के साथ में हमने क्या किया था, इसका नेट निकाल के, तो ये फाइनल जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया था P पॉइंट पे, वो E फाइनल जो था वो इस तरीके से दिखाया गया था। ये सब हमने क्या किया था, देख लिया था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने देखा था वो हमने देख लिया था। पॉजिटिव चार्ज के कारण भी देख लिया था। पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है। ये ध्यान से देखिए, एरो की डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड। और नेगेटिव चार्ज के कारण, तो एक क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है कि अगर आपके पास दो पॉजिटिव चार्ज और दो नेगेटिव चार्ज हों, दो पॉजिटिव चार्ज और दो नेगेटिव चार्ज हों, तो उसका क्या विजुअलाइजेशन होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में। तो आइए देखते हैं उसका क्या विजुअलाइजेशन होना है। यहाँ ध्यान से देखिए, मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए मैंने आपको कल पढ़ा भी दिया था कि अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या करती हैं, पॉजिटिव चार्ज से चल के नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ध्यान से देखिए जो है दो प्लेट्स हैं, कुछ इस तरीके से दो प्लेट्स हैं। पहली प्लेट्स हमारी क्या हो गई, पॉजिटिव प्लेट्स हो गई। ये इसको पॉजिटिव प्लेट, किसी तरीके से मैंने इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। दूसरा क्या दे रखा है हमने, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दे रखा है दूसरे प्लेट पे। दूसरे प्लेट पे हमने क्या दे रखा है, नेगेटिव चार्ज दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो कल मैंने पॉजिटिव प्लेट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई थी, आप लोगों को याद होगा, इधर भी 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 होगा, this side also, this side and this side also। और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ आप देख रहे हैं, ये भी हमने बता दिया था, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है वो सिंक का काम करता है और पॉजिटिव चार्ज किसका काम करता है, सोर्स का काम करता है। तो जो इसकी नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी इस तरीके से बनेगी कुछ, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ होगी, ये हो गया, ठीक है। बट हमको क्या दिखाना है, केवल पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाना है, बाहर के फील्ड का कोई बहुत लेना देना नहीं है। तो कुछ इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। दूसरा केस, अगर हमारे पास दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव चार्जेस हों, हमको पता है कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर ध्यान से हम लोग देखें यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से, अगर हमारे पास दो पॉजिटिव या फिर दो नेगेटिव चार्जेस हों, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का स्वरूप होने वाला है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्योमेट्री होने वाली है। ऑब्वियस सी बात है, ये क्या करने वाले हैं, रिपेल करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बड़ी इंटरेस्टिंग सी ज्योमेट्री हो जाती है। ध्यान से देखिएगा, ये क्या करेगा, बाहर की तरफ तो ये करेंगे, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये जो है नॉर्मली क्या करेगा, ये बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेगा, ये भी बाहर की तरफ निकालेगा, ये भी इस तरीके से बाहर की तरफ निकालेगा, ये भी बाहर की तरफ निकालेगा। अगर इसका ध्यान से देखें तो ये भी बाहर की तरफ निकालेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ ही निकल रही है अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ गई। अब क्या होगा, ज्योमेट्री इनके बीच में रिपल्सन को देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे इनकी रिपल्सन को शो करती हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बड़ा इंटरेस्टिंग सा इनकी ज्योमेट्री बनती। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। ये देखिए ध्यान से देखिए, ये इस तरीके से
बीच की लाइनें जो हैं वो क्या हो जा रही हैं, रिपेल हो रही हैं। ये क्या दिखा रहे हैं, रिपल्सन को दिखा रहे हैं। इस तरीके से पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच की क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, ये क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। और ऐसे ही अगर निगेटिव चार्ज के लिए मैं बनाना चाहूँ तो क्या करेंगे, ये देखो ये भी सिंक का काम करता है, तो ये भी क्या करेगा, सिंक का ही काम करेगा। देखिए करेंगे ये भी रिपेल, ये भी क्या करेंगे, रिपेल ही करेंगे। अब ध्यान से देखिए, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्या करेंगे, ऐसे दिखाया जाएगा कि अंदर की तरफ आ रही हैं, अंदर की तरफ आ रही हैं, और कभी भी ये एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट। ये हो गया भाई। सेम फैशन में ये भी करने वाले हैं इस तरीके से, बस इनकी डायरेक्शन क्या होने वाली है, अंदर की तरफ होने वाली है। अगर इनकी डायरेक्शन अंदर की तरफ होने वाली है तो जो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी वो भी क्या करने वाली हैं, कुछ इस तरीके की ज्योमेट्री आपको देखने को मिलने वाला है। इनके बीच में तब भी क्या रहेगा, रिपल्सन रहेगा। कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगे, खुद को अरेंज कर लेंगी। ये तो हो गया हमारे पास दो पॉजिटिव पॉजिटिव और दो निगेटिव चार्जेस के बीच के जो है रिपल्सन को हमने शो किया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के द्वारा। इसी को हमने जो है एक पिक्चर के फॉर्म में यहाँ पे डिनोट किया हुआ है। ध्यान से देखें, यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, दो पॉजिटिव पॉजिटिव लिया हुआ है। वही इसी चीज को मैं दिखा रहा था। देखिए क्या हो रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकल रही है। ये जिस लाइन की मैं बात कर रहा था कि ये रिपल्सन को कैसे शो करेंगे, ये एक दूसरे से, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव और निगेटिव जब डाइपोल थे तो ये क्या हो गए थे, मिल गए थे अट्रैक्शन को शो करने के लिए। ध्यान से देखिए, पॉजिटिव से निकल रहा था, निगेटिव पे एंड हो रहा था। लूप तो नहीं बना रहा था, बट देखिए पॉजिटिव से निकल रहा था और निगेटिव पे एंड हो रहा था। लेकिन अगर यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव होने वाला है, ये क्या करने वाले हैं, एक दूसरे को रिपल्सन शो करने वाले हैं कुछ इस तरीके से। देखिए बीच में ये मैच नहीं किए हैं पूरे तरीके से। क्या करें, ऐसे आप समझो, दो फैन हैं अगर आपके पास, दो इलेक्ट्रिक फैन हैं, तो उनको आपने क्या किया हुआ है, आमने सामने रख दिया है। अगर उनको क्या कर दिया गया है, आमने सामने रख दिया गया, तो जो एयर होने वाला है बीच में बिल्कुल दोनों मिलने के बाद वो डाइवर्ट होने वाले हैं बाहर की तरफ। तो उसी के बाद हमने देख लिया था कि इसके बाद हमने देखा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को देख लिया था इस तरीके से। अगर एक से ज़्यादा चार्जेस हैं तो उनके इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे काम करेगा, इसके स्टेटमेंट को भी हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की खास बात हमको जाननी है। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, दो चार्जेज के बीच में, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव रहे हो, चाहे पॉजिटिव निगेटिव रहा हो, या निगेटिव पॉजिटिव रहा हो, या निगेटिव निगेटिव रहा हो, उनके बीच में हमने फोर्स को देख लिया था। लेकिन उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं देखा था। दो चार्जेज के बीच में उसकी ज्योमेट्री जरूर देख ली थी कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो किस तरीके से रिपल्सन शो करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव है तो किस तरीके से वो अट्रैक्शन को शो करते हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग आपको ज्योमेट्री देखने को मिलेगी। ये बहुत ही कॉमन भी होने वाला है, देखेंगे कैसे बहुत ही कॉमन टर्म ये होने वाला है और बहुत ही ये ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। जैसे कि इसका नाम है इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक का हमेशा मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज। और डाइपोल का मतलब होता है डाई प्लस पोल। डाई प्लस पोल, यानी कि जिसमें क्या हो, डाई का मतलब दो, जिसमें टू पोल्स हों, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा। वो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, अभी हमने देखा था कि जो हमारे पास सिंगल चार्ज था, हमारे पास जो सिंगल चार्ज था,
उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती थी वो आती थी हमारे पास E इज इक्वल टू, उसके कारण जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती थी वो आती थी E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ये वेक्टर फॉर्म में है। कैसे, इसका क्या मतलब होगा ज्योमेट्रिकली, अगर हमने कोई सोर्स चार्ज Q है इसको ओरिजिन पे रखा है और ये पॉजिटिव है, ये देखिए हमने क्या किया है, इसको ओरिजिन पे रखा हुआ है, तो कोई जो मान लीजिए सपोज कीजिए हमको P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इस पे ये इसका पोजीशन वेक्टर अगर R है तो क्या होता था, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी उसकी वैल्यू क्या होती थी 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या होती थी, कैपिटल R के डायरेक्शन में हमने क्या ले लिया था, एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, नॉर्मली आउटवर्ड होता है। ठीक है, और अगर ऐसे ही हमारे पास कोई निगेटिव चार्ज होता था, अगर कोई निगेटिव चार्ज है उसके लिए इलेक्ट्रिक वोल्ट सिंगल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखते थे वहीं पे Q की जगह माइनस कर दो 1/4πε0, Q की जगह क्या हो गया -Q अपॉन आर स्क्वायर कैप R हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमने Q चार्ज को यहाँ पे रखा हुआ है जो कि निगेटिव है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है किसी पॉइंट P पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है यहाँ पे, ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है, पहले के कंपैरिजन में अपोजिट होने वाली है। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, उसी को बता रहा है बस। ठीक है, ये दोनों के कारण देख लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे खास बात क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चाहे वो पॉजिटिव चार्ज था चाहे निगेटिव चार्ज था हमारे पास, वो जो वेरी कर रहा था, जो वो डिपेंड कर रहा था, तो ये तो कांस्टेंट ही है, ये तो हमारा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। इस पे तो सपोज कीजिए इस पे तो डिपेंडेंस है ही ये, अगर आप मीडियम चेंज करते हैं, कॉमनली मीडियम चेंज करते हैं। लेकिन अगर हम केवल इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी की बात करें तो ये क्या होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था जो हमने सोर्स चार्ज लिया है उसके मैग्नीट्यूड के। दूसरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट के स्क्वायर के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था। अब इसकी खास बात क्या है, अब जो क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं उसको ध्यान से आप समझिएगा, सुनिएगा। क्या अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लूं, और इसके कारण अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं बनाने वाले हैं, ये जो आर स्क्वायर के टर्म से घट रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसी सिंगल चार्ज के लिए, तो इसके लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था कि जो संरचना होती है, जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ पे तो नहीं बट मैं अभी आपको बना के दिखा रहा हूँ किस तरीके से ये घटता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है वो इस तरीके से घटता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बनाया था, अभी मैं सिंपल सा पॉजिटिव चार्ज के लिए बना रहा हूँ। ये हमने ले लिया पॉजिटिव चार्ज, ये हमने ले लिया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर हमने ये ले लिया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया, रेडियली आउटवर्ड जाता है, और रेडियली आउटवर्ड हो गया, 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 रेडियली आउटवर्ड हो गया। ठीक है, ऐसे ही नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव चार्ज को थोड़ा दूर ले लेते हैं ताकि जो है सो दैट कि आपको कोई दिक्कत ना हो। नेगेटिव चार्ज को हमने क्या किया, यहाँ ले लिया। अब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये देखिए, ये हो गया रेडियली इनवर्ड, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब ये तो इसके पास में तो किसी भी चार्ज की स्ट्रेंथ है या एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। जब आप इलेक्ट्रिक फैन के बिल्कुल पास में बैठे होते हैं तो उसकी जो उसका इफेक्ट है, जो एयर फील्ड है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होता है, सबसे ज़्यादा फोर्स लगा रहा होता है आपके ऊपर। लेकिन क्या इससे जब दूर जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेज़ी से गिरेगा। इससे जब आप दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, बहुत तेज़ी के साथ गिरेगा, और उसको ज्योमेट्रिकली जो दिखाया जाता है, उसको जो ज्योमेट्रिकली दिखाया जाता है कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। इससे दूर ध्यान से देखिएगा, ये हमने क्या किया है, इसके बाद जो आपका फील्ड होने वाला है ये हमने दिखाया इस तरीके से। ये तो हो गया था, ये हो गया।
ये देखिए कितनी तेजी से गिरा। जो एरो की लेंथ है वो क्या बताती है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी क्या है, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो उसके मैग्नीट्यूड देखो, पहले तो कितना ज़्यादा हाई मैग्नीट्यूड था, इसकी लेंथ कितनी थी, इतनी बड़ी थी, यहाँ पे जो है बहुत तेजी के साथ। वैसे ही अगर इसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है, उसके बाद अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या करूं, यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, छोटा बिल्कुल। जो इसकी स्ट्रेंथ होगी यहाँ पे, ये बिल्कुल क्या हो जाएगी, घट जाएगी इसकी स्ट्रेंथ। मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, बहुत ज़्यादा कम होने वाला है तेजी के साथ। और इसके बाद अगर मैं बनाऊँ तो ये तो बिल्कुल छोटा होने वाला है, कुछ इस तरीके से। ठीक है। अब देखिए इतनी दूर आने के बाद क्या हो रहा है, ये आर स्क्वायर से घट रहा है। आर स्क्वायर का मतलब आप ध्यान से देखिएगा, अगर कोई चीज़ मैं तुम्हें कंपेयर कराना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आर का मतलब क्या होगा, सिंपल सा मैंने सपोज कीजिए यहाँ पे एक वैल्यू ले ली, तीन चीज़ मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये ब्लॉक्स जरूर याद रखिएगा। सपोज करते हैं यहाँ पे मैंने ले लिया, ये ले लिया है, यहाँ पे ले लिया सीरियल नंबर, ठीक है। यहाँ ले लिया आर, यहाँ ले लिया आर स्क्वायर, यहाँ ले लिया आर क्यूब। अगर इसको समझना है आपको किस तरीके से ये तेजी से गिर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है किसी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के चारों ओर कितनी तेजी के साथ कम हो रहा है, अगर इस चीज़ को हमें देखना है तो सिंपल मेथड है, इस तरीके से हम ले लें। सपोज करते हैं हमने क्या किया, पहला एक्सपेरिमेंट यहाँ पे 1 2 3 4 या 5 डेटा को हम क्या करेंगे, यहाँ मेंशन करेंगे और उनसे समझेंगे। अगर आर की वैल्यू मैंने 1 ले ली, आर स्क्वायर की वैल्यू 1 है, आर क्यूब की वैल्यू 1 है। मतलब अगर आप सपोज कीजिए आप डेली 1 रुपया खर्च करते हैं, तो आर स्क्वायर से भी अगर आपका पैसा खर्च हुआ तो भी 1 रुपया खर्च हो रहा है, तो भी 1 रुपया। लेकिन अब देखिएगा, जैसे मैंने खर्च करने की वैल्यू को बढ़ाई, मैंने क्या कर दिया, अब ये 2 रुपये कर दिए। ये पहले अगर मैंने 1 रुपया लिया हुआ था तो ये हमने क्या कर दिया, 2 रुपये ले लिया। यहाँ देखिए कितना घट गया, आर स्क्वायर से अगर कोई चीज़ घट रही है तो कितना हो गया, 4 रुपये घट गए आपके। अगर वही आर क्यूब से घट रही है तो आपके जो है 8 रुपीज़ घट गए हैं। ध्यान से देखिएगा, वही अगर आपके 3 रुपये पर डे खर्च हो रहे हैं, तो अगर आर के हिसाब से खर्च हो रहे हैं तो 3 रुपये हो रहे हैं। लेकिन अगर आर स्क्वायर के हिसाब से खर्च हो रहेंगे तो 9 रुपये खर्च हो रहेंगे। आर क्यूब के हिसाब से खर्च हो रहे हैं तो 27 रुपये। बहुत तेजी के साथ डाउनफॉल हो रहा है। और यही अगर आप क्या करें, 4 रुपये ले लें तो ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और ये कितना होने वाला, 64 टाइम्स कम होने वाला है इसके कंपैरिजन में। यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर स्क्वायर के टर्म में गिर रही है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस, अगर इसको डिस्टेंस माने, यहाँ मैंने रुपया माना था, अब इसको अगर मैं डिस्टेंस मान लेता हूँ तो इसको मैं ये ना लिख के मैं क्या लिख दूँ, मीटर लिख दूँ। 1 मीटर पे, 2 मीटर पे, 3 मीटर पे और 4 मीटर पे। इतनी तेजी के साथ बैलून्स को क्या होगा, किसी भी सिंगल चार्ज के अराउंड में जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटेगी, इतनी तेजी से गिरेगी। जो इतनी देर से मैंने आपको बताया, ये चीज़ मैं क्यों बता रहा था आपको, ये मैं इसलिए बता रहा था ताकि अभी जो हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आर स्क्वायर के तरीके से गिरती है। आर स्क्वायर के तरीके, जैसे जैसे सोर्स चार्ज से हम लोग दूर जाते हैं, नेगेटिव चार्ज के केस में हम लोग सोर्स चार्ज जैसे जैसे दूर जाते हैं, तो क्या उसकी वैल्यू आर स्क्वायर से घटती है जो आप देख रहे हैं, या आर के टर्म से घटती है, या आर क्यूब, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के टर्म में होगा, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर क्यूब के टर्म में होने वाला है। इसी को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगला डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे हमने टॉपिक लिया हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल। आइए इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन देखते हैं, देन इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत कॉमन है, बहुत, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपको सिंपली देखने को मिल जाएंगे। चाहे आप उनको जो है इस तरीके से ले लीजिए, आप NaCl ले लीजिए, बहुत कॉमन एग्जांपल इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के जो हमको देखने को मिलते हैं। हमने HCl ले लिया, ठीक है। इसको जो डिनोट किया गया H+ और Cl- से डिनोट कर दिए गए। और ये क्या हो गया, 2 पोल हो गए, एक पॉजिटिव चार्ज का हो गया, एक नेगेटिव चार्ज का हो गया। इसी तरीके से आप NaCl ले लीजिए, इसके जो एग्जांपल है NaCl ले लीजिए, इसमें भी क्या हो गया, Na+Cl- H2O ले लीजिए,
अगला एग्जांपल ले लीजिए H2O, बहुत मॉलिक्यूल्स मिलने वाले हैं। H2O ले लिया आपने, O को बीच में ले लिया, ये कुछ इस तरीके से ले लिया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। N2O ले लीजिए कुछ इस तरीके से, अगर N2O अगर आप लेते हैं, N2O ले लीजिए, फिर जो है अगर N2O लेते हैं तो क्या हो गया, कुछ इस तरीके से हो गया, पोल बनने वाले हैं। तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो डाइपोल फॉर्म करते हैं, और अगर उनकी स्टडी करना है, और मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो ही आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के चारों ओर हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, या इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस करेंगे या मैग्नेटिक फोर्स करेंगे, तो उसकी हम लोग रिसर्च में कहाँ पे स्टडी करेंगे, मॉलिक्यूल्स की स्टडी करने में, एटम्स की स्टडी करने में। तो वही यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल को जो डिफाइन किया गया, वो डिफाइन किया गया, ये HCl था हमारा। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ शॉर्ट डिस्टेंसेस अपार्ट। यानी कि इसको जो डाइपोल को अगर आप बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे आपने क्या लिया है, अगर आपने डाइपोल के लिए एक पोल को आपने माइनस क्यू ले रखा है इस तरीके से, तो दूसरे को आपको क्या लेना पड़ेगा, प्लस क्यू लेना पड़ेगा। ये आपका क्या हो गया, डाइपोल। मैंने क्यू क्यों लिया है, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमको सेम रखना है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल, क्यों यहाँ इक्वल है, इक्वल अपोजिट चार्जेस, ये निगेटिव लिया तो ये पॉजिटिव लिया, पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। इनके बीच का जो शॉर्ट डिस्टेंस है ये हमने मान लिया 2l माना, बाई कन्वेंशन हमने 2l मान रखा है। इसके लिए हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है, मैथ का इक्वेशन बनाना पड़ता है। तो जब हम लोग इसके बीच का डिस्टेंस 2l मानते हैं तो बहुत ईजिली जो है हमको उसको दिखाने में प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ ध्यान से देखिए क्या लिया गया है, एक निगेटिव चार्ज लिया गया है, एक पॉजिटिव चार्ज लिया गया है, और इनके बीच का सेपरेशन ये 2l। NaCl मॉलिक्यूल कितना छोटा होता है, NaCl मॉलिक्यूल कितना छोटा, बहुत छोटा होता है। तो ऑब्वियस सी बात है उनके बीच का जो डिस्टेंस होने वाला है शॉर्ट होने वाला है, शॉर्ट। तो यानी कि इसका जो डिफाइन भी किया गया है वो इसके ज्योमेट्री के बेस पे ही किया गया है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, an electric dipole is a pair of equal and opposite point charges placed at a short distance apart। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ, दिखाया भी हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मिड पॉइंट है, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो मिड पॉइंट है, सारा कैलकुलेशन जो है, द मिड पॉइंट ऑफ द लोकेशन ऑफ -q एंड +q इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ डाइपोल। जैसा अभी हमने आपको बताया कि जो इसमें क्या करना पड़ता है, हमको कैलकुलेशन करना पड़ता है। अभी इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर हमारे पास यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, अभी भी हमने देखा था माइनस, और ये क्या हो गया था, शॉर्ट डिस्टेंस पे दोनों थे, ये प्लस हो गया था तो +q, ये दोनों शॉर्ट डिस्टेंस के पे हो गए थे 2l पे। तो इसका जो मिड पॉइंट होने वाला है, ये इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। सेंटर ऑफ डाइपोल इसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ डाइपोल बोलते हैं। और तो ये लेंथ कितनी होने वाली है, ये लो होने वाली है, ये लेंथ हमारी L हो गई। अब देखिए कैलकुलेशन कितना आसान हो जाएगा। अगर 2l हमने नहीं लिया होता तो इसका कैलकुलेशन क्या हो जाता, हमारा टफ हो जाता। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज मेजर्ड बाय ए वेक्टर क्वांटिटी नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब जो कोई भी डाइपोल है, ठीक है, कोई भी दो पोल हैं, वो क्या होने चाहते हैं, कोई भी दो पोल हैं उनका अपना क्या होगा, एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है। कोई भी दो, ये देखिए यहाँ पे हमने पॉजिटिव और नेगेटिव लिया है, इनकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इनके ऊपर एक फोर्स लगता है। किसी भी डाइपोल को जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये चूंकि ये क्या है, चार्जेस है, तो इनके ऊपर क्या लगने वाला है, एक टॉर्क या एक फोर्स लगने वाला है। अगर ये इनके ऊपर एक टॉर्क या फोर्स लगने वाला है तो वो टॉर्क या फोर्स जो है, जो इस पे बेसिकली हम लोग टॉर्क ही बोलेंगे, जो इस पे टॉर्क लगने वाला है वो जो है हर मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसलिए बोला गया है कि द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, हर इलेक्ट्रिक डाइपोल का, चाहे वो HCl हो चाहे NaCl हो
चाहे वो H2O हो चाहे N2O हो, सबका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी के द्वारा मेजर किया जाता है, जिसको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं, और इसको डिनोट किया जाता है P से। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को P से डिनोट किया जाता है, और इसके जो मैग्नीट्यूड दिया जाता है वो दिया जाता है प्रोडक्ट ऑफ वन चार्जेस Q एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस 2L इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यानी कि ये क्या होने वाला, Q इंटू 2L। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को ये बाई कॉन्फ़िगरेशन इसकी डेफिनेशन है। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, देखेंगे जैसे हमने पहले ही पेज पे इसको देखा था इलेक्ट्रिक डायपोल के डेफिनेशन को। यहाँ ध्यान से देखिए, इस ज्योमेट्री में इलेक्ट्रिक डायपोल क्या हो गया, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था मैंने H2O के लिए दिखा दिया था, इस तरीके से जो है HCl के लिए दिखा दिया था, H2O के लिए दिखा दिया था। जब आप हायर क्लास में जाएंगे और डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है जो मॉलिक्यूल्स भी हैं वो भी डायपोल फॉर्म करते हैं, और ये फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया था। हाँ, नेक्स्ट, अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है P जो है अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है। तो इसकी डायरेक्शन बाई कन्वेंशन जो मानी गई है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की बाई कन्वेंशन जो डायरेक्शन मानी गई है वो मानी गई है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के। मतलब अगर हमारे पास ये देखिए कोई डायपोल है Q, ये हमने क्या ले लिया, प्लस ले लिया, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, 2L है, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्शन होने वाली वो बाई कन्वेंशन क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ये बाई कन्वेंशन ही है, हम लोग माने हैं इसके जो द डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल की जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P की जो डायरेक्शन है, जिसको अभी भी हमने देखा था किस तरीके से डिनोट किया जाता है, P इक्वल टू Q इंटू 2L, इससे डिनोट किया जाता है। उसकी डायरेक्शन जो दी जाती है along the line, ये देखिए लाइन है, along the line joining the two charges pointing from the negative charge to the positive charge, this is known as the direction of। इसी को डायपोल की एक्सिस भी बोला जाता है। डायपोल की क्या है, ये अभी हमने बताया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया एंड दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये डायपोल की ये एक पैरेलल एक्सिस है डायपोल की, ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर एक्सिस अगर हम लोग बोलेंगे, तो इसी को डायपोल की। अब इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट को फॉर्मूले से ही देख सकते हैं। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम मीटर। अगर इसकी यूनिट कूलम मीटर हो गई, और एक इसकी और यूनिट यूज किया जाती है जिसको डीबाई बोलते हैं, डीबाई थोड़ा जो है इससे छोटी यूनिट है, उसकी वैल्यू जो होती है 3.33 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर के बराबर होती है। और इसका क्या आप डायमेंशन निकाल के बता सकते हैं, बिल्कुल आप डायमेंशन इसका बता सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगर इसका डायमेंशन निकालना है आपको, फार्मूला पता है तो बहुत ही आसान है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। Q का डायमेंशन कैसे दिया जाता है, 80 से, और लेंथ क्या है, L हो गया, तो ये क्या आ गया, LT। इसका क्या हो गया, LTA डायमेंशन हो गया। यानी कि ये क्या करने वाला है, एक डायमेंशन इसका लेंथ में है, एक डायमेंशन इसका टाइम में है, एक डायमेंशन इसका एम्पियर में है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसी से रिलेटेड टॉपिक है जो मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या R से गिरता है या R² से गिरता है या R³ से गिरता है, इसको हमें देखना है। और इसके हमने एग्जाम्पल से भी इसको हमने समझ लिया था कि किस तरीके से इसकी वैल्यू क्या होती है, घटती है। आइए देखते हैं। केवल हम दो सिंपल केस इसके बारे में डिस्कस करेंगे, 2 सिंपल केस इसके बारे में इसके डिस्कस करेंगे। पहला जो सिंपल केस हमारे पास होगा वो होगा अगर डायपोल एक्सिस पे कोई लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल। एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल पे हम लोग देखेंगे। एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली अगर एक्सियल जो है दिखाते हैं आपको, जो हमको इलेक्ट्रिक डायपोल निकालनी है,
सबसे पहले हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग पॉइंट चार्जेस के कारण देख ही लिया था, वही डायपोल के कारण देखना है, बस इतना समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल क्या ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। डायपोल के कहाँ देखना है हमको, एक्सिस पे देखना है, या इसी को बोलते हैं साइड ऑन पोजीशन। या इसी को बोलते हैं, हमको क्या देखना है, डायपोल के एक्सिस के अलोंग हमको देखना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दो डायपोल ले लिए। आप सोच रहे होंगे कि हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ लिया। हाँ बिल्कुल पढ़ लिया है। अब उसी में से दो चार्ज को लेके हम लोग देखेंगे, लेकिन वो क्या होंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में चार्जेस क्या हो सकते थे, अलग अलग भी हो सकते थे, लेकिन डायपोल का केस क्या है, यहाँ पे चार्जेस के मैग्नीट्यूड क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं और बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे होने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हमारा निगेटिव चार्ज था और यहाँ पे आपका क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, और ये क्या हो गया, मान लेते हैं ये हमारा क्या हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये सेपरेट हैं कितने लेंथ पे, 2l लेंथ पे सेपरेट हैं। जो भी मेजरमेंट किया जाएगा वो सेंटर ऑफ डायपोल से किया जाएगा। इसका जो मिड पॉइंट होता है वही क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ द डायपोल कहलाता है। अब देखिए, अगर किसी पॉइंट P पे, यहाँ पे ऑन द एक्सिस क्या होगा, डायपोल का एक्सिस यही होगा, ठीक है। अगर डायपोल के एक्सिस पे चाहे लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए चाहे राइट हैंड साइड ले लीजिए आप, ठीक है। इस पॉइंट P पे हमको क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब देखिए इस पे हम लोग क्या करेंगे, अगर ये लेंथ हमारा 2l है तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। मिड पॉइंट से इस पॉइंट को मैं मान ले रहा हूँ, कितना है, r है, ठीक है। मिड पॉइंट से हमने इस लेंथ को r मान लिया। अब सारे मेजरमेंट हमको कहाँ से करना है, मिड पॉइंट से करना है। अब अगर P पॉइंट पे देखना है, अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण P पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की हम डायरेक्शन देखेंगे तो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा। ये हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज के कारण कह दिया, इसको हमने क्या बोल दिया, E1 बोल दिया, ठीक है। इसकी डायरेक्शन ये हो गई। और वही अगर नेगेटिव चार्ज के कारण देखेंगे तो इसका क्या होगा, अब चूंकि ये दूर होगा तो इसके कारण इसका मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, कम होने वाला है। E2 जो है वो कम होने वाला है। ये नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चूंकि -q जो है इस पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का स्ट्रेंथ कम होने वाला है, पॉजिटिव चार्ज के कारण ज़्यादा होने वाला है। तो आप क्या करेंगे, अब जब ई नेट निकालना है, तो चूंकि ये एक ही लाइन में है, 1D का प्रॉब्लम है, 1 डायमेंशन का प्रॉब्लम है, तो इसको सिंपली क्या कर सकते हैं आप, जब ई नेट निकालना होगा आप सिंपली क्या करिए, E1 माइनस E2 कर सकते हैं। अब इसके कारण जो E1 माइनस E2 तो हमने कर दिया, अब हमें जो है इसके लेंथ भी चाहिए होंगे P पॉइंट से। आप सोचिए अगर ये लेंथ आपको किसी तरीके से चाहिए, यहाँ से जो है कुछ नाम दे देते हैं, इसको पॉइंट A दे देते हैं, इसको पॉइंट हमने क्या दे दिया, ठीक है। तो अगर आपको इसकी यहाँ से लेंथ चाहिए तो कैसे मिलेगी, अब देखो ध्यान से, ये सारा मेजरमेंट यहाँ से, अगर मैं R में से L को माइनस कर दूँ, R में से L को मैं माइनस कर दूँ तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाली लेंथ मिल जाएगी, सही। प्लस चार्ज के कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी लेंथ मिल जाएगी हमको। ये क्या हो जाएगा, होने वाला है हमारी लेंथ R माइनस L होने वाला, किस तक के लिए, पॉइंट P तक के लिए, ये लेंथ हो गया। और अगर वही जो है हमको -q चार्ज से देखना, तो यहाँ से ध्यान से देखिए, अगर मैं इस L को इस R के साथ ऐड कर दूं तो क्या मिल जाएगा, इसकी डिस्टेंस मिल जाएगी R प्लस, आधा काम हमारा हो गया। अब बस क्या करना है, हमको इनकी वैल्यूज को पुट करना। अब मैं यहाँ से अगर E1 की बात करूँ, सिंपल सा, डायरेक्शन चाहे कंसीडरेशन करें चाहे ना करें, डायरेक्शन तो हमको पता है 4πε0, ये क्या होने वाला है, प्लस Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर,
ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलोंग BP। अब ऐसे ही अगर मैं E2 लिखूं क्या हो जाएगा, 1/4 पाई। डायरेक्शन को भी कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं, डायरेक्शन को मैं ऐसे ही बता दूंगा आपको। E2 जो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R प्लस L का होल स्क्वायर। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² होता है, नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव पुट कर देते हैं। नेगेटिव साइन अल्टीमेटली बताता क्या है, आपको डायरेक्शन ही तो बताता है, और यहाँ पे मैंने डायरेक्शन वैसे ही कंसीडरेशन कर लिया। जैसे डायरेक्शन को हमने क्या किया, कंसीडर कर लिया, तो आपको उनके बीच के जो मैग्नीट्यूड है बस उसी को रखने की ज़रूरत है, क्योंकि डायरेक्शन का यहाँ से हम सेंस वैसे ही कर लेंगे। अब इसका मैग्नीट्यूड इधर ज़्यादा है तो इसकी डायरेक्शन, नेट डायरेक्शन क्या होने वाली है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है एलोंग जो है वो BP ही होने वाला है। इसका जो होने वाला था एलोंग, ये जो होता है तो एलोंग क्या हो जाता है, एलोंग PA। ठीक है, जो नेट आने वाला है तो वो क्या हो गया, हम यहीं से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज को पुट करें तो क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ Q/R माइनस L का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, माइनस 1/, ये देखिए डायरेक्ट माइनस साइन ले लिया है। अगर प्लस लिखते तो बाद में जब उसकी वैल्यूज को हम पुट करते तो क्या हो जाता है, वो निगेटिव ही होने वाला है, बस डायरेक्टली हमको यहाँ पे मिल गया है। यानी कि आप क्या कर सकते थे, इसको अगर दोनों को ई नेट लिखते तो ज़्यादातर क्या करते, आप प्लस करते, और जैसे दोनों की वैल्यूज को आप पुट करते प्लस के साथ में, तो यहाँ क्या आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जैसे माइनस Q/ क्या रख दिया यहाँ पे R प्लस, चाहे आप क्या करिए साइन के साथ रख दीजिए, या आप डायरेक्ट देख लीजिए उनके मैग्नीट्यूड को रख दीजिए, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके उनके मैग्नीट्यूड को रख दीजिए। चूंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में मैंने ये पढ़ाया था इस वजह से ये ले लिया, तो जो ये आ गया ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन हो गया, इसमें और इसमें कॉमन हो गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, साथ में Q भी कॉमन हो गया, तो 1/R माइनस L का होल स्क्वायर प्लस 1/ माइनस R प्लस L का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। जो हमारे पास ई नेट आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों बाहर ही था, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे, नीचे वाला R माइनस R प्लस नीचे क्या हो जाएगा, A² माइनस B² तो क्या हो गया, R² माइनस L² की पावर कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे साथ में क्या हो गया, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद हो गया, साथ में यहाँ क्या चलता है। ठीक है, अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² L² प्लस 2RL माइनस R² माइनस L² माइनस 2RL, इसे हम माइनस रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ये माइनस साइन जब उसको ओपन करके अंदर ले जाएंगे तो ये वैल्यूज आ जाएगी। नीचे क्या हो गया, R² माइनस L² होल स्क्वायर, जो कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल कर देते हैं। तो क्या आ गया हमारा फाइनली, ई नेट जो आ गया वो आ गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL आ गया अपॉन R² माइनस L²। ठीक है, ये आ गया, इसको जरा ओपन करते हैं, ये स्क्वायर है। मैंने बताया था कि जो अभी अभी जो बताया था इसके पहले, इसके यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये जो R होने वाला है ये काफ़ी बड़ा होने वाला है, ये जो इनके बीच का जो डिस्टेंस था ये बहुत शॉर्ट होने वाला है, और R ये जो है बहुत बड़ा होगा। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर R बहुत बड़ा होने वाला है,
यानी कि अगर आर जो है ग्रेटर 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 देन एल, तो बहुत ही छोटा था, 2l ही बहुत छोटा था, तो एल क्या होने वाला, बहुत ही छोटा होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, इस एल को निगलेक्ट कर देते हैं इसके कंपैरिजन में, नेग्लेक्टिंग एल। जैसे एल को कैसे, अब मान लो 500 किलोमीटर हमने ले लिया और उसके साथ में 1 मीटर ले लिया, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कई लोग इसको क्या करते हैं बेटा, जो है एल आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो ये कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है एल स्क्वायर के, तो एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाता है, एल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाता है, आर स्क्वायर हो जाता है। चूंकि आर की वैल्यू बहुत बड़ी, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा, न्यूमरेटर बहुत छोटा है, फिर इसको क्या कर रहा है, ये डिवाइड भी कर दे रहा है, तो बहुत छोटी वैल्यू आती है, तब ये कहते हैं निगलेक्ट कर देते हैं। तो हमने क्या किया है, वैसे डायरेक्ट निगलेक्ट कर दिया, तो जो ये हमारी वैल्यू आ गई क्यू अपॉन 4πε0 4RL, नीचे क्या आ गया, आर की पावर 4 आ गया, यहाँ से एक आर कैंसिल हो गया, ये आ गया, इसको लिख सकते हैं Q इंटू 2L, ठीक है, साथ में Q इंटू 2L इंटू यहाँ 2 लिख सकते हैं अपॉन 4πε0, 4πε0 क्या आ गया, आर क्यूब आ गया, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, जब इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू बनने वाली है Q अपॉन Q इंटू 2L को हम क्या लिख सकते हैं, अभी अभी पढ़ा था, ये क्या है, P, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट, ठीक है, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, तो इसको P लिख सकते हैं। तो अब हमारा जो वैल्यू आ गया, वो आ गया 1 अपॉन 4πε0 2P अपॉन 2P अपॉन ये क्या आ गया, आर क्यूब, ये हमारा जो आ गया, ये नीट आ गया। अब ये सी बात है, इसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है, डाइपोल की डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ net electric field to be parallel to the electric dipole moment P, electric dipole moment P, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी कि अगर इसी को हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे, ये हमारा क्या आ गया, ई नेट आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, अब इसी को हम लोग ध्यान से देखते हैं, ये हमने क्या निकाल लिया, इसके लिए अब ध्यान से देखिए, इसी को मैं कंक्लूड करूंगा। अब देखिए, जो आगे चल के मैं इसको कंक्लूड करने वाला हूँ, उस पर ध्यान देते हैं हम लोग। ये देखिए, ठीक है, कि जो आपने देखा होगा यहाँ पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्जेस के कारण था, वो क्या कैसे हो रहा था, पॉइंट चार्जेस के कारण जो था वो आर स्क्वायर से घट रहा था, सोर्स चार्ज के, जो सोर्स चार्ज था हमारा, उससे कैसे घट रहा था, आर स्क्वायर से घट रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल का हम लोग केस देख रहे थे, तो वो जो घट रहा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल के तरीके से जो घट रहा था, वो जो है आर क्यूब के तरीके से घट रहा है,
तो उसी को हम लोग देखते हैं, यानी कि जो अभी मैंने बताया था एग्जाम्पल लेके कि जो आपका पैसा खर्च हो रहा है, जो आपका पैसा खर्च हो रहा था तो पहले कैसे हो रहा था, अगर आर से हो रहा होता तो बहुत कम हो रहा होता, आर स्क्वायर से ज़्यादा हो रहा है तो उससे ज़्यादा हो रहा है, आर क्यूब से हो रहा है तो उससे भी ज़्यादा हो रहा है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो पॉइंट चार्ज के आसपास बहुत धीरे धीरे गिरती है एज कम्पेयर टू अगर वो डाइपोल हो तो। ये डिफरेंस है जो हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे, किसी भी डाइपोल के चारों ओर जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होने वाली है वो किस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। ये देखिए इसी को हमने यहाँ ध्यान से देखिए हमने क्या किया हुआ, वहाँ पे हमने क्या किया हुआ था, 2l लिया हुआ था, ध्यान से देखिएगा वहाँ पे हमने इस लेंथ को क्या किया हुआ था, 2l लिया हुआ था, यहाँ पे इन्होंने 2a लिया हुआ है। माइनस क्यू के कारण जो है इन्होंने क्या किया हुआ है, देखो माइनस क्यू के कारण जब माइनस क्यू से जब इसका डिस्टेंस निकाला है, इसका ये जो पॉइंट होगा ये क्या होने वाला है, यहाँ पे ये डाइपोल का सेंटर मिड पॉइंट होने वाला है। तो ये क्या हो गया, ए हो गया, ये भी क्या हो गया, ए हो गया। अगर यहाँ से लेंथ चाहिए तो आर में हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट को आर मान लिया, आर में ए को ऐड कर दिया है, और इससे अगर चाहिए होगा तो आर में से ए को क्या कर दिया गया है, आर में से जो हमारा आर था उसमें से ए को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, जिसके कारण मिल गया नेट के कारण, देखो ई प्लस क्यू के कारण, ई माइनस क्यू के कारण हमने क्या लिखा है, लिख दिया है 1/, के कारण प्लस और माइनस के कारण, तो ई एक्सीएल जो हो जाएगा। यहाँ से ही हम देख सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में थे क्या घटने वाले, तो ई क्यू माइनस ई माइनस क्यू लिख दिया है, तो हमने क्या किया उसको घटा दिया। ठीक है, यहाँ पे 1/q/4πε0 को कॉमन ले लिया है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, फिर इसके एलसीएम ले लिया है, सेम वैल्यू क्या किया है, कट किया हुआ है। इसके आगे भी मैंने क्या किया था, आपको सॉल्व करके बताया हुआ था। तो आज की जो हमने क्लास देखी उसमें हमने देख लिया था कि जो है इलेक्ट्रिक जो डाइपोल हमारे पास था वो क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल देख ली थी, और इसकी जो वैल्यू जिस तरीके से गिर रही थी उसकी वैल्यू को हमने पॉइंट चार्ज के चारों ओर क्या किया था, देख लिया था। यहाँ पे अगर हम लोग जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें, जो मैंने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में बताया था, तो ये हमारा क्या हो गया है, ये हमारे क्या हो गए, H+ हो गए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए, ये क्या हो गया था, H+ हो गया था, और ये क्या हो गया था, H+ हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल से नेगेटिव, दो नेगेटिव चार्ज होने वाला है, ये क्या होने वाला है, दो पॉजिटिव चार्ज होने वाला है, तो इक्वल और अपोजिट चार्जेज हो गए, इसलिए बोला गया था। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, जो लास्ट टाइम हम लोग पढ़ा रहे थे, आपको मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको एक टॉपिक कराया था जिसमें हमने आपको पढ़ाया था, हाँ, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड रिलेटिव परमिटिविटी। इस तरीके से आपको हमने क्या किया हुआ था, समझाया हुआ था। तो यहाँ पे ये इसके कारण क्या हो सकता है, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है इसके कारण, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे। जैसे हमने क्या किया था, सिंपली अगर एयर में या वैक्यूम में है तो जो हमारा फोर्स होने वाला था ये रिलेटेड है, जब दो चार्जेस, कूलम्ब्स लॉ हम लोग लिख रहे थे, दो चार्जेस एयर या वैक्यूम के लिए उनके बीच में क्या फोर्सेस लगेंगे, किस तरीके से घटेगा बढ़ेगा, जब उसको क्या कर दिया जाएगा, किसी मीडियम में रख दिया जाएगा, और उनके बीच में किस तरीके से जो है, अगर उनको केरोसिन या पेट्रोल या किसी अन्य मीडियम में रख दिया जाएगा तो उनके बीच की वैल्यू क्या होगी, किस तरीके से घटेगी, उसको हमने देख लिया था। हमने देखा था कि एयर या वैक्यूम में जो फोर्स की वैल्यू होने वाली थी वो मैक्सिमम होने वाली थी, तो इसको 1/4πε0 Q1 Q2/r² से डिनोट किया गया था। साथ में ही जो है अगर वो किसी मीडियम में ले जाके रख दिया गया है, यानी कि वही जो दो चार्जेस थे -Q और ये -Q, या कोई भी दो चार्ज हमारे पास जो था, जो दोनों चार्जेस थे जिनके बीच में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब वो चीज़ इसको ले जाके हमने किस में रख दिया, वाटर में रख दिया, या केरोसिन में रख दिया, या ग्लास के अंदर रख दिया ले जाके, तब इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने वाला है, हाँ, ये बिल्कुल क्या होने वाला है, इफेक्ट होने वाला है, और इफेक्ट क्या, कम होने वाला है एयर वैक्यूम कंपैरिजन में। इसलिए यहाँ पे नीचे एक टर्म आ गया था डिनोमिनेटर में, अगर डिनोमिनेटर में कोई टर्म आएगा तो भी इसकी वैल्यू मीडियम में कम हो पाएगी, तभी इसकी वैल्यू कम हो पाएगी, तो उसको हमने बोल दिया था ER को रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। उसको क्या बोला गया, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब जब इन दोनों को हमने क्या किया था, इन दोनों में हमने रिलेशन देखना चाहा था,
तो इन दोनों में जब हमने रिलेशन देखना चाहा था, तो ये ईएम यहाँ ना लिखें, ईएम से क्या हो जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो केवल इसको लिखें ई, एप्सिलॉन से डिनोट करें। तो इसको बोलते हैं, जो इन दोनों का मल्टीपल आएगा वो आएगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। यानी कि अगर इसको हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते, ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग इसको क्या करें, डिवाइड करें सिंपली, तो जो एफ ए और एफ एम को, एफ ए और चूंकि जो है एफ ए और एफ एम को, तो यहाँ पे क्या हो गया, एफ ए और एफ एम से डिवाइड अगर आपने कर दिया तो क्या होने वाला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एप्सिलॉन आर हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो गया। ये क्या होगा, ज़्यादातर चीज़ कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, केवल ये बचेगा, ये बचेगा। यहाँ से जो रिलेशन निकल के आया, एफ ए अपॉन एफ मीडियम जो निकल के आया वो निकल के आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ई आर अपॉन क्या आ जाता है, एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। ठीक है। अब इसी रेशियो को जो है, इसी रेशियो को सिंपली अगर इसी को चाहे तो हम पलट भी सकते हैं, तो इसको क्या कर सकें, किसी मीडियम में हमेशा क्या फिक्स होता है, हमारा एयर या वैक्यूम में फिक्स होता है, उसके कंपैरिजन में किसी मीडियम में क्या फोर्स होने वाला है, इसको क्या करते हैं हम लोग, ये आ गया एप्सिलॉन नॉट। अब इसी रेशियो को एप्सिलॉन नॉट जो है अपॉन एप्सिलॉन आर को ही जो है क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसको एप्सिलॉन से डिनोट कर दिया जाता है, जो कि आता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। तो आज लेक्चर में जो हम लोगों ने देखा है, वो सबसे पहले देखा कि इलेक्ट्रिक जो चार्जेज होते हैं उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या जो है डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, कैसे उनके बीच में ज्योमेट्री बनाते हैं, कैसे उनका रिपल्सन शो करते हैं, किस तरीके से उनका अट्रैक्शन शो करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज हो, या पॉजिटिव चार्ज हो। उसके बाद हमने देखा था कि पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आर स्क्वायर से घटता है, लेकिन वही अगर हम लोग क्या करें, डाइपोल ले लें, डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने डिफाइन किया, इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझा, जैसे HCl मॉलिक्यूल हो गए, H2O हो गए, NaCl हो गया, उसके बारे में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे मॉलिक्यूल डाइपोल फॉर्म करते हैं, उनके बारे में स्टडी करना आसान हो जाता है उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद। तो उन पे किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किस तरीके से घटती है, R³ के टर्म में घटती है, कैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को बताता है। लास्ट में हम लोगों ने देख लिया था कि जो डाइपोल की एक्सिस है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है, और जो नेट हम लोगों का P पॉइंट पे, जो नेट पॉइंट पे एक्स डाइपोल की एक्सिस पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आर स्क्वायर से ना घट के किससे घट रहा था, R³ से घट रहा था। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायमेंशन को देख लिया था, यूनिट को देख लिया था। तो आज इतना ही रखते हैं, कुछ नए वीडियो के साथ और न्यूमेरिकल्स के साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, जो पिछले 10 साल में जो क्वेश्चंस नीट में आए हुए हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज के आपके टाइम के लिए धन्यवाद।